हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बिहार राज्य के बच्चों के लिए क्लास है, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने आरंभ बैच की जो बात की थी, जो कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ये बैच। तो इसमें आज हम लोग ये तीसरा टॉपिक है आपका, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट आज डिस्कस करेंगे बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये एक बायोमॉलिक्यूल है बच्चों, जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि हमें फूड के माध्यम से ये मिलता है और इससे हम डेली एनर्जी लेते हैं बच्चों। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, ये है आपके कुछ फूड मटेरियल जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट एक क्या है? एक बायोमॉलिक्यूल है और ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। सिंगल, जैसे कि अगर आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, अगर आप फूड खाते हैं तो आप क्या करते हैं कि फूड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग डेली फूड जो लेते हैं हम लोग, ठीक है, रोटी, चावल या अन्य जो आपके फूड सोर्सेस हैं, उनसे आप जो फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और प्रत्येक दिन लगभग 500 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको जरूर चाहिए, क्योंकि इसी से मिलता है एनर्जी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को अपडेट देना चाहेंगे, आरंभ बैच एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च हो चुका है बच्चों, जो कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो है यहाँ पर क्लास दी जा रही है, जिसमें कि जूलॉजी की क्लास आपके सुमित सर देंगे और बॉटनी क्लास हमारे द्वारा आपको दी जाएंगी, ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए। और जो नए बच्चे हैं उनको ज्वाइन कैसे करना है? आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे सुमित राणा बीएससी क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है। इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। ओपन करेंगे तो रजिस्टर पर क्लिक करना है, रजिस्टर कर लेना है और यहाँ पर डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर देना है आपको। और यहाँ पर जैसे ही आप आगे आएंगे, इंटरफेस दिखाई देगा और प्रीमियम कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रीमियम कोर्सेज में आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चों। तो आते हैं अपने मुद्दे पर। तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोगों को, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं, इन ये इसको एज ए फूड के रूप में जो है इसको यूज करते हैं एनर्जी लेने के लिए। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रिक। क्या बोलते हैं इनको? पॉलीहाइड्रिक। अल्कोहल के पॉलीहाइड्रिक इसलिए कहा है क्योंकि इसमें एक से अधिक क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह OH ग्रुप पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसे पॉलीहाइड्रिक कह रहे हैं। जिन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के एल्डिहाइड यानी CHO और कीटोन डेरिवेटिव के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। यानी इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और कीटोन ग्रुप भी पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, एक बात लिखी है, कार्बन कंपाउंड का यह ग्रुप कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं? इसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, इसीलिए इसे फ्यूल ऑफ बॉडी कहा गया है। याद रखिए, फ्यूल ऑफ बॉडी यानी कोशिका का या शरीर का ईंधन इसको कहा गया है, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है ह्यूमन बीइंग को या अदर एनिमल्स को, याद रखिए, ठीक है। इसकी वजह से इसको हम लोग इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन की अगर हम मात्रा की बात करें और ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें, जैसे कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी की तरह यहां पर क्या होगा?
क्वांटिटी पाई जाएगी यानी 2:1 में, यानी 2 हाइड्रोजन है तो एक यहाँ एक 2% अगर हाइड्रोजन है तो 1% यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा जो होगा वो वाटर के रूप में पाए जाने वाली मात्रा के रेशियो 2:1 में पाई जाएगी, याद रखिए। और कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाएगा, याद रखिए, ठीक है। मैंने लिखा भी है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज बोथ में प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये कंपाउंड एनिमल सेल के अंदर ग्लूकोज व ग्लाइकोजन के रूप में तथा प्लांट सेल में सेलुलोज और स्टार्च के रूप में पाया जाता है, याद रखिए। तो यानी एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में, और प्लांट सेल के अंदर बात करें तो सेलुलोज और स्टार्च के रूप में पाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। और एक खास बात सुनिए, हमारे एनिमल्स के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें जो लीवर्स पाया जाता है, लीवर और मसल्स जो होती हैं, वहां पर ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है बच्चों, याद रखिए, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा है आपका डाइसैकेराइड जो कि ओलिगोसैकेराइड का एक एग्जांपल है। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में 1 से 2 से ज्यादा शुगर्स होती हैं, इसलिए उसको ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड हम लोगों को पढ़ना है। और पॉलीसैकेराइड, 3 तरीके के यहाँ पर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब मोनो माने सिंगल, और सैकेराइड का मतलब शुगर, यहाँ पर सिंगल शुगर प्रेजेंट रहेगी। और डाइसैकेराइड, डाई माने 2 और सैकेराइड मीन शुगर, यानी 2 शुगर प्रेजेंट रहेंगे इसमें। और पॉलीसैकेराइड माने पॉली मीन मैनी, यानी बहुत सारी, और सैकेराइड मीन शुगर, यानी बहुत सारी शुगर्स होंगी। और एक खास बात सुनिए, यहां पर 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके, 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कितने तरीके के बच्चों? 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट। एक तो आपका होता है शुगर के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, दूसरा नॉन शुगर के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, ठीक है। नॉन शुगर में आपका सेलुलोज, स्टार्च आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत जटिल एक स्ट्रक्चर होता है। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं जटिल स्ट्रक्चर होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड इसमें आते हैं आपके मोस्ट ऑफ, ठीक है। बाकी डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड आपके इस वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके के हैं, ठीक है। इसमें शुगर और नॉन शुगर 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे मोनोसैकेराइड। नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत सिंपल टाइप का है। जब हमने बायोमॉलिक्यूल पढ़ाया था आपको, तो हमने उसमें एक बात चर्चा की थी कि बायोमॉलिक्यूल्स भी 2 तरीके के हैं, एक तो बड़े, दूसरे छोटे। बड़े वालों को हम लोग कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल और छोटे वालों को हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल। तो मोनोसैकेराइड एक माइक्रोमॉलिक्यूल है और सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है, इसीलिए, ठीक है। तो हम इस मोनोसैकेराइड की बात कर लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड को हम लोग सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। जैसे ग्लूकोज एग्जांपल की बात करें, C6H12O6, ये आपका मोनोसैकेराइड है, ठीक है। और ये हमारी सेल्स इसको इनटेक भी कर सकती है, ठीक है। इतना ये छोटा मॉलिक्यूल है मोनोसैकेराइड, याद रखिए। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिए। और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही छोटा है, माइक्रोमॉलिक्यूल है। तो माइक्रोमॉलिक्यूल को तोड़ा वैसे भी नहीं जा सकता है, तो याद रखिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट लिखा है कि यह केवल एक यूनिट या एक मॉलिक्यूल के बने होते हैं, याद रखिए, पहले से ही छोटे हैं ऑलरेडी, और इन्हीं से मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड इन्हीं मोनोसैकेराइड से बनेंगे, इसका मतलब है। इसके हम जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, CnH2nOn। क्या है ये इसका जनरल फॉर्मूला, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट जो मोनोसैकेराइड के रूप में अगर पाया जाता है वो है आपका ग्लाइसरल्डेहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये 2 आपके ऐसे पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड से जो कि सबसे सिंपल टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसैकेराइड में, ठीक है। तो ग्लिसरल्डेहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये आपके क्या हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के रूप में ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज एटसेट्रा पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा
हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, यानी सेल के थ्रू, यानी एक सेल से दूसरे सेल में ये पास हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इतने छोटे होते हैं, याद रखिए, इसीलिए इसको हम मोनोसैकेराइड कह रहे हैं, और ये माइक्रोमॉलिक्यूल है। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड के क्लासेस की और नॉमेनक्लेचर की, कि इसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया और उसका नामकरण, नाम कैसे रखेंगे मोनोसैकेराइड्स का, याद रखिए। तो यहां पर कार्बन की जो संख्या होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो यानी कार्बन तो पाया जाएगा ना इसमें, तो कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन एटम की संख्या के आधार पर जो आपका सिंपल शुगर है यानी मोनोसैकेराइड है, इसको डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। अब एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, मैंने लिखा है ट्राइयोज। ट्राइयोज वे मोनोसैकेराइड है जिनमें कि 3 कार्बन पाए जाएंगे। टेट्रोज जिसमें कि 4 कार्बन पाए जाएंगे। पेंटोज 5 कार्बन पाए जाएंगे। हेक्सोज 6 कार्बन पाए जाएंगे। हेप्टोज 7 कार्बन पाए जाएंगे। यानी यहां पर जो दिया गया है क्लासेस, वो कार्बन की नंबर के आधार पर दिया गया है, ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज, याद रखिए। उसके अलावा एक पॉइंट मैंने लिखा है कि इसके अलावा मोनोसैकेराइड में पाए जाने वाले एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप और कीटोन ग्रुप CO ग्रुप के आधार पर इन्हें एल्डोज और कीटोज भी कहा जाता है। यानी जिन मोनोसैकेराइड्स के अंदर एल्डिहाइड पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे एल्डोज शुगर। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, एल्डोज शुगर। और जिन मोनोसैकेराइड्स के अंदर कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है यानी CO ग्रुप पाया जा रहा है, उसको आप बोलेंगे कीटोज शुगर, याद रखिए। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इन पर जरा फोकस करिए आप। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर कुछ दिए हैं आपके, जिसमें कि ट्राइयोज, इसका जनरल फार्मूला होता है आपका C3H6O3। भाई 3 कार्बन है इसलिए ट्राइयोज कह रहे हैं। इसका जो एल्डोज फॉर्म होता है वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको कहा जाता है। और कीटोज जो फॉर्म है उसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, उसी तरीके से टेट्रोज जिसमें कि 4 कार्बन होंगे, C4H8O4, इसका जनरल फॉर्मूला है। और एल्डोज फॉर्म होती है जिसमें कि CHO ग्रुप पाया जा रहा है, एरिथ्रोज, और जिसमें कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है उसको बोलते हैं एरिथ्रोलोज, याद रखिए। उसी तरीके से अगला है पेंटोज, 5 कार्बन पाए जाएंगे, C5H10O5। एल्डोज फॉर्म है राइबोज और कीटोज फॉर्म है राइबोलोज, याद रखें। उसी तरीके से हेक्सोज, हेक्सोज का मतलब है C6H12O6, ठीक है, जिसमें कि एल्डोज फॉर्म है आपका ग्लूकोज और कीटोज फॉर्म है आपका फ्रक्टोज, याद रखिए। यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, इसलिए इसके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये हमने क्लासेस की बात कर ली। अब कुछ बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, लिखा है यदि शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन एटम पर एक फ्री हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, यानी एक मोनोसैकेराइड है, उसके पहले कार्बन एटम पर अगर एक फ्री हाइड्रोजन एटम पाया जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे, एल्डो शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एल्डो शुगर कहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। फिर लिखा है एल्डो शुगर के मॉलिक्यूल्स के एक एंड पर यानी एक सिरे पर हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप पाया जाता है तथा बीच के सारे कार्बन कंपाउंड यानी यौगिक पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, याद रखिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, यदि शुगर मॉलिक्यूल के पहले कार्बन एटम पर CH2OH, ठीक है, CH2OH ग्रुप पाया जाता है तो ऐसी शुगर को आप कीटोज कहेंगे। क्या कहेंगे, कीटोज कहेंगे, याद रखिए। अगर किसी भी मोनोसैकेराइड में पहले कार्बन एटम पर CH2OH पाया जा रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, कीटोज कहेंगे। और कीटोन शुगर में जो मॉलिक्यूल हैं उनके जो दोनों सिरे हैं वहां पर क्या पाया जाएगा, CH2OH पाया जाएगा, यानी H2COH इस तरीके से ग्रुप लगा होगा, याद रखिए। तथा कार्बन नंबर 2 पर यानी जो दूसरा कार्बन है शुगर का, उसमें एक कीटोन ग्रुप पाया जाएगा तथा बचे हुए कार्बन एटम पर क्या पाया जाएगा, H2O ग्रुप पाया जाएगा या फिर हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा, इस तरीके से, याद रखिए। तो इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ट्राइयोज में आपको दिख रहा है, इसमें एल्डोज CHO ग्रुप पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम, जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप है इसीलिए इसको एल्डोज कहा है। और यहां पर आपको दिख रहा है कि कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है, इसलिए ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है आपका। ठीक है, और ये है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, आगे देखते हैं। फिर लिखा है नेचर में
पाए जाने वाले जो कॉमन है ना मोनोसैकेराइड, वो है पेंटोज और हेक्सोज। तो नेचर में कॉमनली पाए जाते हैं आपके मोनोसैकेराइड, वो पेंटोज और हेक्सोज हैं आपके। हेक्सोज में आप जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6, ठीक है। और पेंटोज में आप जानते हैं डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, जो कि डीएनए आरएनए में आपने पढ़ रखा होगा, याद रखिए, ठीक है। अगला है प्राइमरी अल्कोहल के सब टर्मिनल एंड्स। प्राइमरी अल्कोहल के सब टर्मिनल एंड्स कार्बन नंबर 5 पर पाए जाते हैं और दोनों साइड पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन व OH ग्रुप, हाइड्रोजन व OH ग्रुप के लेफ्ट व राइट साइड पर रोटेशन या एडजस्टमेंट के आधार पर प्रत्येक शुगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी रोटेशन के आधार पर शुगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, याद रखिए। इसमें लिखा है कि जब OH ग्रुप इस कार्बन एटम के राइट साइड पर लगा हो तब इसे आप कहेंगे डी साइड या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। याद रखिए, पॉइंट समझिए, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन एटम के राइट साइड पर लगा हुआ है तब इसको आप क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सीरीज, ठीक है। यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में अरेंज है, व्यवस्थित है, तो उसे आप क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी सीरीज, यानी एल साइड। याद रखिए, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ओके। यह आपके लिए समझना है आप लोगों को। फिर लिखा है कि मैमल्स जो है आपके स्तनी वर्ग के जितने भी जंतु हैं, मैमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भाग लेने वाले मोस्ट ऑफ मोनोसैकेराइड डी कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी टाइप वाले होते हैं, याद रखिए, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला वाले कंपाउंड्स को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज आपने सुना, एक ही फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, डी साइट और एल साइट के आधार पर ही तो इसको हम फ्रक्टोज और ग्लूकोज कह रहे हैं ना, ठीक है। जैसे कि हेक्सोज है, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इधर की देखिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ, यहां पर आपको दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है ना, इसकी वजह से आप उसको क्या कह रहे हैं, इसको आप कह रहे हैं ग्लूकोज। और वहां पर आपको, और यहां पर क्या है, राइट साइड में OH ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है, इसी वजह से हम इसको एल ग्लूकोज या इसको हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी क्या फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, कार्यकीय महत्व क्या है मोनोसैकेराइड्स का प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, याद रखिए। तो सबसे पहली जो शर्करा है मोनोसैकेराइड में वो है ट्राइयोसिस। ट्राइयोसिस का मतलब 3 कार्बन वाले यहां पर शुगर्स पाए जाएंगे। जरा ये बॉडी में हेक्सोज के मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगला है आपका पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर में मेनली आप जानते हो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, इसमें आपके ये पेंटोज शुगर पाया जाता है, जिसमें कि राइबोज शुगर आपने नाम सुना होगा, ये आरएनए के अंदर पाया जाता है। उसी तरीके से आपका जो राइबोलोज है, ठीक है, ये भी एक आपकी क्या है, शुगर है। और कह रहा है कि ये हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट द्वारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से इंटरमीडिएट सबस्टेंस के रूप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो राइबोलोज और जो आपका राइबोज है, ये आपके पेंटोज शुगर है, इनमें 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है, ठीक है। अगला है हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब है 6 कार्बन वाले। कार्य के आधार पर हेक्सोज शुगर मोनोसैकेराइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म में पाए जाते हैं फॉलोइंग ग्रुप में, जिसमें कि सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज आपका C6H12O6, जिसको हम लोग ग्रैप शुगर के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, याद रखिए, C6H12O6, जो कि मेनली ग्रेप्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग ग्रैप शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज को हम लोग मेनली बॉडी के अंदर स्टार्च, शुगरकेन, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा के हाइड्रोलिसिस द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। जो कि ब्लड में पाए जाने वाली टिश्यूज में फ्यूल का काम करते हैं, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। भाई आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, तो उसको जब डाइजेस्ट करते हैं तो वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च फॉर्म, माल्टोज फॉर्म, जो भी आप फूड ले रहे हैं वो
उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है और हाइड्रोलिसिस होके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जा रहा है और उसका ब्रेकडाउन हो रहा है जिससे कि एनर्जी मिल रही है। ठीक है, याद रखिए बॉडी में होने वाली डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ग्लूकोज के द्वारा ही मुख्य रूप से एनर्जी प्राप्त होती है। ब्लड में ग्लूकोज का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml पर 100 ml, याद रखिए। जब शुगर लेवल ब्लड के अंदर रिनल थ्रेशोल्ड यानी अर्थात 180 मिलीग्राम प्रति 100 ml से बढ़ जाता है, तब ग्लूकोज यूरिन के द्वारा बॉडी के बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया और ग्लाइकोसूरिया और ग्लूकोसूरिया। ये दो डिजीज हो जाती हैं, याद रखिए। जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए, मोनोसैकेराइड का लेवल बढ़ जाए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, याद रखिए, तब इस बीमारी का नाम क्या है? इस रोग का क्या नाम है? ग्लाइकोसूरिया और ग्लूकोसूरिया, याद रखिए। नॉर्मल अमाउंट इतना होना चाहिए 120 मिलीग्राम पर ml, याद रखिए। यानी 100 ml ब्लड के अंदर 120 मिलीग्राम ग्लूकोज ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिए। ठीक है, अगर ज्यादा हो रहा है तो वो बीमार है, इसका मतलब है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला है फ्रक्टोज शुगर। ग्लूकोज की तो बात कर ली। नेचर में ये शुगर सबसे मेनली फ्रूट सैप यानी जो फलों का रस है वहां से प्राप्त होता है, उसी के साथ साथ हनी यानी शहद के अंदर भी प्राप्त होता है, याद रखिए। हमारी बॉडी में ये शुगर केन के सैप को हाइड्रोलिसिस द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। शुगर केन के अंदर भी होता है, याद रखिए, चीनी बनती है ना, फ्रक्टोज होता है उसमें। लीवर में फ्रक्टोज को ग्लूकोज के रूप में चेंज कर दिया जाता है। लीवर में फ्रक्टोज को ग्लूकोज के रूप में चेंज कर दिया जाता है तथा यह ग्लूकोज बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है तथा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, याद रखिए। लीवर में फ्रक्टोज को ग्लूकोज के रूप में चेंज कर दिया जाता है, याद रखिए। ठीक है, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, यानी जो हम फ्रक्टोज ले रहे हैं केन शुगर से जो प्राप्त हो रहा है, वो आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज आगे चलकर स्टोर हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर और लीवर सेल्स के अंदर, याद रखिए, ग्लाइकोजन के रूप में। ओके, अगला है गैलेक्टोज। ये भी आपका मोनोसैकेराइड है। इसका देखिए क्या काम है। ये मेनली ग्लाइकोलिपिड्स व ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी जो कंबाइंड लिपिड्स होती हैं और कंबाइंड प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर पाई जाएगी। ये मेनली मैमल्स के मेमोरी ग्लैंड्स में सिंथेसिस होती हैं। कहां पर बनती हैं ये बच्चों? ये मेमोरी ग्लैंड्स में। ठीक है, ये वहां पर बनेगी तथा इसके हाइड्रोलिसिस के द्वारा मिल्क में लैक्टोज शुगर प्रोड्यूस होती है। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो लैक्टोज शुगर मिलेगी हाइड्रोलिसिस से। लीवर में लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है। लीवर जो क्या करेगा? लीवर क्या करता है? लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसका यूज बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान किया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला है मैनोज। मैनोज भी एक शुगर है, मोनोसैकेराइड है। इसका देखिए ये मेनली प्लांट्स के मेनान्स मतलब जो मैनोज कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि गम, गोंद, ठीक है, या प्लांट की सेल वॉल वगैरह, वहां पर ये ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, और ये शुगर नॉर्मली ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाई जाती है तथा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और म्यूकोप्रोटीन्स तथा प्रोस्थेटिक पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर में भाग लेती है। तो ये भी क्या है? मोनोसैकेराइड है बच्चों। तो ये फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किए हैं मोनोसैकेराइड्स के। तो मोनोसैकेराइड का मतलब ही है सिंगल शुगर, याद रखिए, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल फॉर्म है, याद रखिए। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर आज खत्म करते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगले जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आप हमारे बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जो कि केवल बिहार राज्य के बच्चों के लिए है, आरंभ बैच, तो इसमें आप जुड़िए। सेकेंड सेमेस्टर की क्लास ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर चल रही है बच्चों। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।